Good morning, students of 10th class. As we all know that CBSE final board exams are coming very near, so I am here with the new video of MCQs of chapter number 3, pair of linear equations in two variables of 10th class. Now students, all these questions are very important, so please stay until the end of the video. Now students, let's start with our first question. Graphically, ax plus by plus c equals to 0 represents a line. अब देखो हमें पता है कि ये जो इक्वेशन गिवन है ये क्या है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है. एवरी सोल्यूशन टू द इक्वेशन इज अ पॉइंट. अब कह रहे हैं कि अगर इसका कोई भी सोल्यूशन हो इक्वेशन का, वो पॉइंट जो है कहाँ पे होएगा, ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट, नॉट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट, ऑन द एक्स एक्सिस और ऑन द वाई एक्सिस. ना इसकी देखो हेल्प, इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाने लगी हूँ. देखो स्टूडेंट्स, सपोज मेरे पास है, एग्जांपल लिए मैंने x प्लस 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0. ए बी और सी कोई कॉन्स्टेंट्स ले लिए मैंने, 1 3 एंड माइनस 6. अब देखो 6 0 जो है इसको देखो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका सोल्यूशन है इस इक्वेशन का. देखो x की जगह पे अगर मैं 6 पुट करूँ, देखो 6 प्लस y की जगह पे 0, 3 इंटू 0 माइनस 6, लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या बनेगा, देखो 6 ये 0 हो गया, 6 माइनस 6 0, राइट हैंड साइड भी 0 है. ठीक है, इट मीन्स ये क्या है इसका सोल्यूशन, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है. इट मीन्स एक और पॉइंट लिया अगर मैंने 0 2, देखो 0 2 भी देखो क्या है, इसका सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है. देखो x की जगह पे अगर 0 पुट कर देंगे 0, y की जगह पे 2, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 6 0, 0 इक्वल टू 0. सो ये क्या है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. अब वो क्या कह रहे हैं, एवरी सोल्यूशन टू द इक्वेशन इज अ पॉइंट. अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये वाले क्या हैं, इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे, राइट. अगर हम देखो इसको ड्रॉ कर लें, 0 2 यहाँ पे कहीं पे आएगा पॉइंट, 0 2 1 2 3 4 5 6. देखो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये इसकी इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0. इस लाइन के ऊपर ये जो दोनों पॉइंट्स हैं 6 0 और 0 2 दोनों क्या हैं, इस लाइन के ऊपर आएंगे, यानी कि ऑन द लाइन, राइट, क्योंकि ये दोनों क्या है इसका सोल्यूशन. अब देखो ऑप्शन देखिए इसकी, ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट आएगा, राइट. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स. द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 10 इज इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट एंड नन ऑफ दीज. अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें स्टूडेंट्स. अब देखो जब भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखो 3 केसेस बनते हैं. या तो दोनों लाइंस जो हैं जो हम ड्रॉ करेंगे एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, और सोल्यूशन कहाँ पे आता है, जहाँ पे ये दोनों जुड़ रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इस केस में सोल्यूशन हमेशा निकलता है यूनिक सोल्यूशन, और हम कहेंगे कि इक्वेशंस क्या हैं, कंसिस्टेंट, राइट. सो यूनिक सोल्यूशन आता है इस केस में, यूनिक सोल्यूशन. नाउ सेकेंड केस हमारा बनता है स्टूडेंट्स इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ वाला, जिस केस में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं. देखो हमारे पास एक इक्वेशन है, दूसरी भी क्या है लाइन, इसके साथ ही जब कोइंसाइड कर जाती है, दोनों लाइंस क्या हैं आपस में जुड़ जाती हैं, उस केस में भी देखो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं. और हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज, राइट. सो ये हमारा आ गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. नाउ थर्ड केस हमारा होता है जब क्या है, हम दोनों लाइंस को ड्रॉ करते हैं, दोनों इक्वेशंस को जब एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये आ गई, दूसरी ये पैरेलल लाइंस आ जाती हैं. इस केस में देखो कोई सोल्यूशन नहीं है. सोल्यूशन कब निकलता है, जब हमारी लाइंस क्या हैं, पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं. यहाँ पे एक पॉइंट पे है एक सोल्यूशन, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जुड़ रही हैं, तो ज़्यादा सॉल्यूशंस आते हैं. इनफाइनेटली मैंने यहाँ पे तो इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही. सो इस केस में हमारे पास क्या होता है, नो सॉल्यूशन. और नो सॉल्यूशन के केस में हमारे पास क्या है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं, राइट.
अब हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात करनी है। जब हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है उस केस में कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट होते हैं। जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं उस केस में क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होता है, एंड डिपेंडेंट, राइट। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सेकंड क्वेश्चन देखें, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y = 5 एंड 4x + 6y = 10। अब सबसे पहले देखो आपने इक्वेशंस को बड़े ध्यान से देखना है। देखो ये 2x है, अगर ये मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, देखो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, सारी इक्वेशन को दोनों साइड्स को करेंगे लेफ्ट और राइट, 6 बन जाएगा, 2 से किया राइट हैंड साइड 10 बन जाएगी। देखो यही इक्वेशन तो दी हुई है यहाँ पे, देखो 4x + 6y = 10, या ऐसे कह लो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ दूसरी इक्वेशन में से तो मेरे पास क्या है, पहली इक्वेशन ही आ जाती है, देखो राइट, ये 2 डिवाइड कर दिया, देखो इट मीन्स ये दोनों सेम ही है, सिर्फ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके दूसरी बना दी। जब आपके पास इस टाइप की इक्वेशंस हों स्टूडेंट्स, उस केस में हमेशा आपके पास क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकलते हैं, ठीक है। ये वाला केस बनता है, यानी कि अगर आप इसको इन दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ करोगे तो हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस बनेंगी जो क्या है, कोइंसाइड करेंगी, और इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे और कंसिस्टेंट भी होएगी और डिपेंडेंट होंगे, राइट। इट मीन्स इसका देखो आंसर क्या होएगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x + 4y = 12 and y = 4 has no common solution, infinitely many solutions, unique solutions or none of these। अब देखो इस केस में क्या है, y = 4 है, y = 4 यहाँ पे पुट करके देखें। दूसरा तरीका एक और है कि आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हो, राइट। मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है। ये y = 4, देखो इक्वेशन अगर मैं लिख लूँ 3x + 4y = 12 है एंड y = 4 पुट करना। देखो y = 4 अगर मैं यहाँ पे देखो पुट करूँगी, 4 × 4, 4 4 = 16, 12 - 16, सो ये बन जाएगा -4, x की वैल्यू क्या आ गई, -4/3, और y कितना है 4। देखो यूनिक सोल्यूशन निकल रहा है, ठीक है। एक तो आप इस वे से कर सकते हो, दूसरा आप इसको ड्रॉ करके भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको ड्रॉ करोगे, y = 4 ड्रॉ करोगे तो ये क्या है, एक यूनिक पॉइंट पे क्या है, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, सो हमारा क्या आएगा इस केस में, यूनिक सोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फॉर गिवन 2 लाइन्स इन अ प्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। अब कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 लाइन्स हैं एक प्लेन में, इसमें से कौन सा है जो पॉसिबल नहीं होएगा। फर्स्ट पार्ट इज द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी, द 2 लाइन्स विल बी पैरेलल या पैरेलल होंगी, द 2 लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये तीनों केस देखो डिस्कस किए हैं, या तो क्या होंगी लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी एट वन पॉइंट, या क्या है कोइंसिडेंट मीन्स जुड़ जाएंगी दोनों लाइन्स, या पैरेलल होंगी, तीन ही केसेस बनेंगे। डी पार्ट में देखो उन्होंने क्या बोला है, द 2 लाइन्स विल नाइदर इंटरसेक्ट, ना ही इंटरसेक्ट करेंगी, नॉर बी पैरेलल, ना ही पैरेलल होंगी। इट मीन्स ये ऑप्शन गलत है, नॉट पॉसिबल पूछा ना, ये तीनों केसेस तो होंगे, सो इसका क्या आएगा, नॉट पॉसिबल कौन सा आएगा, डी पार्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, the pair of linear equations 2x + 5y = k and second one is kx + 15y = 18 has infinitely many solutions, then the value of k is। अब देखो यहाँ पे हमने क्या है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास क्या कंडीशन क्या होती है, अगर मेरे पास 2 लाइन्स हैं a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0, देन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के केस में क्या होता है, a1/a2, तीनों के कोफिशिएंट्स x, y और कॉन्स्टेंट्स, इनकी क्या है रेशो जो है इक्वल होती है, ठीक है। आप देखो इस एग्जांपल से भी सोच सकते हो, ये सेकंड जो क्वेश्चन नहीं किया था हमने, देखो ये वाला
इसमें देखो ये क्या है, मैंने बताया था ना 2, अगर 2 इनकी रेशियो ले लें, x का कोफिशिएंट क्या है 2/4, 3/6 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट क्या है 5/10। देखो ये क्या बन जाएगा 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, तीनों क्या है 1/2 आ रही है। देखो मैंने बोला है ना ये क्या है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस बन रहा है। सेम वैसे ही ये वाली कंडीशन अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। अब यहाँ पे क्या गिवन है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x का कोफिशिएंट है 2, 2/k इज इक्वल्स टू 5/15। यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, तीसरा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो 5 3 ज़ा 15, 2/k इज इक्वल्स टू 1/3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। देखो k इज इक्वल्स टू 6 इज योर आंसर। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, B इज योर करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें स्टूडेंट्स। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इक्वल टू y एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 हैज़ नो कॉमन सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन और नन ऑफ दीज। अब देखो इसको आप ग्राफिकली भी कर सकते हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। अब देखो मैं ग्राफिकली समझाने लगी हूँ इस क्वेश्चन को। x इक्वल्स टू वाई, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो ये x इक्वल्स टू वाई एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको देखिए अब कैसे करना है। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू -x और ये है x इक्वल टू वाई या y इज इक्वल्स टू x। अब जब देखो इसको ड्रॉ करेंगे 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5। अब देखो जब हम y की वैल्यू सपोज करो, y की मैंने वैल्यू 1 ली, x भी 1 आ गया, 1 1, 2 ली, ये भी 2 आ गया, 2 2 3 3 एंड सो ऑन। 0 लेंगे तो 0 0 में से पास करेगी, सो ये बनेगी ये, ठीक है। जब नेगेटिव लोगे देखो -1 तो y की वैल्यू -1 क्योंकि इक्वल है, x की -2 y की -2, सो ये नेगेटिव साइड भी अगर लेंगे तो ये ऐसे बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यूज़ देखो, जब x की वैल्यूज़ यहाँ पे मैं पुट डाउन करूँगी, x की वैल्यू मैंने सपोज ली 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 ली तो y कितना आ गया -1। यहाँ पे देखो 1 पुट किया, x को मैंने लिया 1, y की -1, x को 2, y को -2 आ जाएगा, 3 -3 एंड सो ऑन। ये ऐसे बनेगा रजे, इस टाइप से। देखो अगर नेगेटिव यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर आप ले लोगे, मान लो मैंने -1 ली, माइनस ऑफ -1, x अगर -1 है तो यहाँ पे देखो x -1 है, अगर माइनस लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, तो यहाँ पे ये ऊपर वाली साइड को भी इस तरह से बनेगा सिमेट्रिक। अब देखो हमारा सोल्यूशन कहाँ पे निकलता है, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों लाइंस। अब इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करेंगे, सिर्फ 0 0 पे करते हैं, और जब हमारा सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं हमारा क्या निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन। देखें इसका, सो इसका क्या आएगा आंसर, यूनिक सॉल्यूशन। देखो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। सो इसको आप दूसरा इस वे से भी देख सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू y पुट कर दोगे, y प्लस वाई इक्वल टू 0, वहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 आ गई, y की यहाँ पे पुट करोगे x भी 0 आ गया, सो x 0 y 0 आ जाएगा। वहाँ से भी आप कह सकते हो यूनिक सोल्यूशन होएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। Every point on the line representing the linear equations in two variables। अब कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई लाइन है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में एग्जांपल ली थी, देखो इसकी, ये अगर हमारे पास लाइन है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में x और y में, तो इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होएगा, एवरी पॉइंट, वो क्या होएगा उसका, हमने ये डिस्कस किया है, जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स आते हैं वो क्या होते हैं, उसका सोल्यूशन होते हैं। सो इसका आंसर क्या आएगा, so this is a solution of the equation. B is the correct option in this case, right। Next question number 8 देखें students। The pair of linear equations x equals to 2 and x equals to 5 has no common solution, infinitely many solution, unique solution or none of these। x equal to 2 और x equal to 5, x equal to 2 और x equals to 5 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 था, देखो हमने सोल्यूशन चेक करना है। अब देखो ग्राफिकली आप अगर इन क्वेश्चंस को करोगे तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं।
अब देखो x इक्वल्स टू 2, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है। x इक्वल टू 2, ये देखो क्या बनेगा, ये x इक्वल टू 2 ये लाइन बन गई, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 5 क्या होएगा, देखो ये लाइन होएगी x इक्वल्स टू 5। अब देखो इनमें सोल्यूशन कहाँ से आएगा, जब ये आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करनी, दीज आर टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के केस में हमारे पास क्या होता है, नो सोल्यूशन। सो इसका आंसर देखो क्या आएगा, नो कॉमन सोल्यूशन। इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 8th का ए पार्ट, नो कॉमन सोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th देखते हैं स्टूडेंट्स। one equation of a pair of dependent linear equations is minus 5x plus 7y is equals to 2, then the second equation can be। अब देखो इन्होंने बोला डिपेंडेंट। डिपेंडेंट किस केस में होता है, हमने ऊपर डिस्कस किया है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जब हमारे पास क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या है, दूसरी इक्वेशन कैसे बनती है, इस इक्वेशन को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे ही बनती है। अब अगर हम आंसर देखें तो 10 आ रहा है, 10 आ रहा है ना, सो इट मीन्स 5 को 2 से, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो आंसर आ जाएगा हमारा। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये वाला, देखो माइनस 5x प्लस 7y इक्वल टू 2, सो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से किया 14y, 2 से किया यहाँ पे आ गया 4। अब आंसर देखते हैं यहाँ पे क्या है, माइनस 10x, यहाँ पे मैं लिख लूँ, यहाँ पे माइनस 10x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 4। अब देखो ये आंसर है, यहाँ पे माइनस वाले ये दो ऑप्शंस हैं, प्लस 14y। अब यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, बी वाला। अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखो, सी में क्या है, प्लस 4, बट जब हम 4 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे माइनस 4 है, सो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब दूसरा देखो क्या तरीका आएगा कन्फ्यूज़ करने के लिए, इन्होंने क्या किया है, पॉजिटिव कर दिया, इस कॉफिशिएंट को दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप, या ये ऑप्शन होएगा ट्रू, या ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, या ये ठीक है या ये ठीक है। अब वो वाला तो हमें मिला नहीं ऑप्शन में, सो हम ये वाला चेक कर लेते हैं। देखो 10x माइनस 14y इज इक्वल्स टू माइनस 4, देखो ये वाला ऑप्शन मिल गया ना, सो बोथ आर करेक्ट। सो ये वाला तो मिला नहीं, सो डी ये वाला देखो ये मैच कर गया, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th देखिए स्टूडेंट्स। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2kx प्लस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 6x माइनस 5y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब देखो हमें क्या गिवन है, यूनिक सोल्यूशन गिवन है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है इस केस में, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स देखो हमारे पास ये, मैं केस डिस्कस कर लेती हूँ। जब हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो कॉफिशिएंट्स की जो रेशो है x, y और कांस्टेंट ये इक्वल होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के केस में देखो क्या होते हैं, ये क्वेश्चन श्योर है जो फाइनल एग्जाम में हर एक बोर्ड्स में आएगा 10th क्लास। यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, रेशो x और y की क्या है, कॉफिशिएंट्स की बराबर नहीं होती। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी हो गया, ये भी हो गया, और पैरेलल लाइंस जिस केस में हमारा क्या है, नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, x और y का कॉफिशिएंट सेम होता है, बट c1 c2 क्या है, इक्वल नहीं होते। सो ये कंडीशंस के साथ ही हम क्या है, k की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो अब हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 10th क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 10th क्वेश्चन देखते हैं हम। नाउ अब हमने क्या, यूनिक सॉल्यूशन गिवन है, सो इट मीन्स x का कॉफिशिएंट यहाँ पे है 2k, रेशो देखनी है इसकी ओवर 6, 5 ओवर माइनस 5, ये क्या है, इक्वल नहीं होंगे यूनिक सॉल्यूशन के केस में। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k/3, 2 3 6 कैंसिल हो जाएगा, ये -1। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, k इज़ नॉट इक्वल टू -3। देखो k की वैल्यू क्या है, -3 के इक्वल नहीं हो सकती। सो यहाँ पे ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन। सो दिस इज करेक्ट। काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब देखो इनकंसिस्टेंट का क्या मीनिंग है, इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही केस में होते हैं। कौन से केस में होते हैं, देखो ये मैंने डिस्कस किया, नो सोल्यूशन, ठीक है, इनडायरेक्ट दिया है, घबराना नहीं हमें ये। सो इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सोल्यूशन। सो नो सोल्यूशन के केस में हमारे पास क्या होता है,
के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना हमने, उसमें होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट 5/1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है k/2 इज नॉट इक्वल टू -7/3। अब यहाँ से देखो k की वैल्यू निकाल लेते हैं। k की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट 2 से क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू 5 2 = 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो k इज़ नॉट इक्वल टू, अगर यहाँ से कंडीशन निकालनी है, k इज़ नॉट इक्वल्स टू -14, सो k इज़ नॉट इक्वल टू -14/3। सो ये दोनों करेक्ट होंगे। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या बन रहा है, ये k इज़ इक्वल्स टू 10, राइट। जो ऑप्शन गिवन है हमने उसको देखना है। सो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट्स। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x + 4y = k एंड दूसरी इक्वेशन गिवन है 9x + 12y = 6 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस गिवन है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के केस में तो बड़ा इजी है, x का कोफिशिएंट और इसका रेशियो इसकी देख लो, 4/12 इज इक्वल्स टू k/6, 4 3 = 12, 3 3 = 9। सो यहाँ पे लास्ट 2 ले लो, 1/3 इज इक्वल्स टू k/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3k इज इक्वल्स टू 6, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/3, k की वैल्यू आ गई 2। सो k इज इक्वल्स टू 2, a इज द करेक्ट ऑप्शन है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखें स्टूडेंट्स। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 6x - 2y - 3 is 0 and kx - 5 - 2 has a unique solution then the value of k is। अब देखो यूनिक सोल्यूशन के केस में क्या है, x के कोफिशिएंट्स की रेशियो 6/k इज नॉट इक्वल टू -2 यहाँ पे क्या है -1। इट मीन्स यहाँ से सीधा आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया। इट मीन्स 6/k इज नॉट इक्वल टू 2। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2k इज नॉट इक्वल्स टू 6, k इज नॉट इक्वल्स टू 3। देखो यही बनेगा, है ही 2 लाइन्स का है ये। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x + 2ky + 2 and 2x + 5y + 1 आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब देखो 2 लाइन्स पैरेलल हैं। पैरेलल किस केस में होती हैं, व्हेन वी हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का केस है, सो k की वैल्यू देखनी है। नो सोल्यूशन के केस में क्या होएगा, x की 3 रेशो 3/2 कोफिशिएंट्स की रेशो देखनी है। सो दिस इज इक्वल्स टू 2k/5, ये बनेगा देखो। सो यहाँ से बन जाएगा ये 15 इज इक्वल्स टू 4k, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/4। सो यहाँ पे देखिए k की वैल्यू क्या आ रही है 15/4। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें स्टूडेंट्स। द सोल्यूशन टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x + 37y - 103 एंड 37x + 29y - 95 इज इक्वल्स टू 0 इज सोल्यूशन देखना है। अब देखो इस चैप्टर में आपने देखो सोल्यूशन निकालने के कई सारे वेज देखे हैं। 29x + 37y - 103 एंड दूसरा है 37x + 29y - 95 इक्वल टू 0। देखो आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट कोफिशिएंट्स काफ़ी बड़े हैं इसके। अगर एलिमिनेशन से करोगे तो इसको 37 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 29 से मल्टीप्लाई करोगे। एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ पे आंसर्स हमें देखो गिवन है, यहाँ पे y आएगा। आंसर्स हमें गिवन है, हम इनको पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी यहाँ पे x और y की वैल्यू एक को सेटिस्फाई करगी तो दूसरे में भी चेक कर लेंगे, दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए x और y की वैल्यू। तो जब आप x = 1 और y = 2 पुट करो देखोगे, फर्स्ट में देखो 29 x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह 2 पुट करना है। तो 37 × 2 - 103, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देख लो। 29 प्लस ये बन जाएगा 74 - 103 और देखो ये करोगे ऐड अप, ये आपका बन जाएगा 103 - 103 इक्वल टू 0। सो लेफ्ट और राइट इट मीन्स x = 1 और y = 2 इसको सेटिस्फाई कर गया। अब सेकंड को भी चेक कर लो आप।
ठीक है। सेकंड को भी जब आप चेक करोगे, देखो ये आपका उसको भी सेटिस्फाई करेगा। सेकंड इक्वेशन को 37 आ जाएगा प्लस 29 इंटू 2 माइनस 95, ये आपका बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड निकाल रही हूँ इसमें भी मैं, प्लस ये बन गया 9 2 18 58 माइनस 95, ये आपका बन गया 95 माइनस 95। देखो इस केस में भी क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इट मीन्स ये भी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। अब अगर आप ये वाली वैल्यूज चेक करोगे ना पुट करके, ये वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं कर रही। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा ये लेंथी वे है। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो मेथड देखो क्या है। इक्वेशंस एक बारी मेरे को लिख लेना दो। 37y इक्वल्स टू 103 एंड 37x प्लस 29y इक्वल टू 95। देखो इस केस में क्या करते हैं, जब भी कॉफिशेंट्स देखो, x का कॉफिशेंट अगली में y का है, y का x का है। इस केसेस में इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं, एक बार इनको ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उससे भी ईजी हो जाएगा। ठीक है। दोनों वेज में 2-3 वेज बता रही हूँ आपको। एडिंग 1 एंड 2, जब आप इनको एडअप करोगे तो आपका बन जाएगा 66x प्लस यहाँ से भी आपका आ जाएगा 66y इज इक्वल्स टू 198, राइट। सो यहाँ से बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 198 अपॉन 66, 11 6 66, 11 1 और 8 88, 6 3 यानी कि यहाँ से आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 3। जब आप इन दोनों को एक बार ये सब्ट्रैक्ट करोगे, 37 माइनस 29 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये बनेगा 8x माइनस 8y इज इक्वल्स टू माइनस 8। ठीक है। यहाँ से बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। देखो ये तरीके से भी कर सकते हो। जब आप इनको एड अप करोगे वहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू 3 माइनस 1 2, x इक्वल्स टू 1 आ गया, x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दो, 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई की वैल्यू 3 माइनस 1 क्या आ गई 2। देखो यहाँ से भी क्या है, इसका सोल्यूशन निकल आएगा। सो इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 15 तक ही डिस्कस करूंगी। बाकी नेक्स्ट इसका पार्ट 2 वीडियो है जिसमें मैं सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Now in the end I would like to say thanks to all the students for watching this video.